सात वचन। बबीता अपने कमरे में बैठे धूप सेकती हुई सब्जियां काट रही थी कि तभी श्वेता रोते हुए कमरे में आई। क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रही है? बबीता ने पूछा। निधि बहुत गंदी है, वो मेरी दोस्त नहीं है। आज उसने बाकी सब लड़कियों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं डांस में कमज़ोर हूँ और वो डांस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई है, इसलिए ज़्यादा इतरा रही है, श्वेता ने रोते हुए कहा। श्वेता बिटिया, यदि वो आपका मजाक उड़ाती है तो सही मायने में वो आपकी दोस्त है ही नहीं, बबीता बोली। माँ, कैसे जाने कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं? श्वेता ने पूछा। बेटा, जिस तरह पति पत्नी के भी 7 वचन होते हैं जिन्हें उनको निभाना होता है, उसी तरह दोस्ती के भी 7 वचन होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। जो ये वचन निभा लेता है वही हमारा और हम उसके जीवन भर के दोस्त बन सकते हैं, बबीता बोली। दोस्ती के 7 वचन, ये तो कुछ नया है। मम्मी बताइए इसके बारे में कुछ और प्लीज़, श्वेता ने कहा। बेटा, दोस्ती का पहला वचन होता है अपने दोस्त को सदा उसकी कमियों से अवगत कराना। वो तो दुश्मन होते हैं जो कमियां बताते हैं, दोस्त कभी कमियां नहीं बताते, वो केवल हमारी अच्छाइयां बताते हैं, श्वेता ने कहा। नहीं बेटा, आपकी कमियों से आपको एक सच्चा दोस्त ही अवगत करा सकता है जिससे आप उसे सुधार सको। दुश्मन आपको कभी आपकी कमी नहीं बताएगा, बता देगा तो आप उसे सुधार नहीं लोगे। जब मैंने लिखना शुरू किया तब मेरी दोस्त हर्षिता ने मेरी कहानियों में कमियां बताई जिसे मैंने सुधारने की कोशिश की। यदि वो मुझे मेरी कमियों से अवगत नहीं कराती तो मैं उसे सुधार आगे अच्छा कैसे लिख पाती। मेरे प्रतिद्वंदियों ने केवल सराहना की, कमियां तो उन्हें भी दिखी थी, पर यदि वो बता देते तो मैं उसे ठीक कर उसमें पारंगत ना हो जाती, बबीता ने श्वेता को समझाया। आप ठीक कह रहे हो माँ। अगला वचन क्या है? श्वेता ने उछलते हुए पूछा। दोस्ती का दूसरा वचन है अपने दोस्त को रोने के लिए कंधा देना। हैं क्या माँ, आप भी? एक दोस्त दूसरे दोस्त के आंसू पोंछता है या उसे रोने के लिए कंधा देता है? श्वेता ने हैरानी से कहा। बच्चे, आंसू पोंछने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, पर कंधा देने वाला नहीं मिलता। जब हमारे दिल में किसी बात को लेकर बहुत गुब्बार भरा होता है तो हमें अपने गुब्बार को निकालना पड़ता है। सबसे अच्छा माध्यम होता है उसे रोकर निकालना। और यदि एक दोस्त उस वक्त आकर हमारा सिर अपने कंधे पर रखकर बोले कि रो ले दोस्त, जितना रोना है रो ले, तो उससे बेहतर दोस्त कोई और नहीं। जब मैं अपने घर की परेशानियों से बहुत भर जाती थी तो मैं प्रियंका के घर जाती थी और घंटों उसके कंधे पर सिर रखकर रोती रहती थी। मन हल्का हो जाता था तो घर लौट आती थी। आज वो मुझसे दूर है तो अकेले रोना पड़ता है। उसके कंधों को हमेशा मिस करती हूँ। बबीता की आंखों में आंसू थे। आज से आपको प्रियंका मासी को मिस करने की ज़रूरत नहीं है माँ। आज से मेरे कंधे पर सिर रखकर आप अपना मन हल्का कर लीजिएगा, श्वेता ने बबीता को गले लगाते हुए कहा। तीसरा वचन क्या है माँ? दोस्ती का तीसरा वचन अपने दोस्त के हर सुख दुख में उसके साथ एक स्तंभ के रूप में खड़े रहना। किस प्रकार का सुख दुख माँ? श्वेता ने पूछा। बेटा, जब भी हमारे दोस्त पर कोई विपदा आए, चाहे वो शारीरिक हो, पारिवारिक हो या फाइनेंशियल हो, एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़ा मिलता है। जब हमारे परिवार पर फाइनेंशियल विपदा आई थी तो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया था, ख़ास तौर से प्रियंका आंटी ने। बहुत साल बाद जाकर मैं उसका कर्ज उतार पाई थी, पर उतने सालों में उसने कभी मुझसे उस बारे में जिक्र तक नहीं किया था। बबीता की आंखों में अपनी दोस्त के प्रति कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। चौथा वचन क्या है माँ? अब श्वेता और ज़्यादा उत्साहित हो गई। दोस्ती का चौथा वचन, सच्चा दोस्त अपने दोस्त की सफलता से दिल से खुश होता है
और असफलता में उसके साथ होता है। वो तो हर दोस्त खुश होता है। पिछले साल जब मैं फर्स्ट आई थी तो मेरे सभी दोस्त बहुत खुश हुए थे। मुझे खूब फूलों के गुलदस्ते दिए थे। सभी तो खुश थे, श्वेता ने कहा। और इस बार जब तू टॉप 3 में भी नहीं आई थी और 1 महीने तक उदास बैठी रही थी, तब उसमें से कितनों ने तेरा साथ दिया था, तुझे उस दुख से बाहर निकालने में मदद की थी? इसका जवाब तो खुद को ही देना, बबीता बोली। 5वां वचन क्या है? श्वेता ने पूछा। दोस्ती का 5वां वचन है, सच्चा दोस्त वही है जो बिना बोले अपने दोस्त के मन के भावों को समझ जाए। मम्मी, दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं, जो मन के भावों को समझ जाए, श्वेता हंसते हुए बोली। दोस्ती किसी लव स्टोरी से कम है क्या? वो दोस्ती है क्या जहाँ हमें मन के भावों को व्यक्त करना पड़े? सच्चे दोस्त तो एक दूसरे का चेहरा पढ़ लेते हैं। मुझे कभी प्रियंका मासी को बताना ही नहीं पड़ता था कि मैं दुखी हूँ। वो मेरा चेहरा देखकर ही पहचान जाती थी और आज भी फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर भांप लेती है कि मैं परेशान हूँ। बबीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दोस्ती का 6ठा वचन क्या है? दोस्ती का 6ठा वचन है, हम जैसे हैं, हमारा दोस्त हमें वैसे ही पसंद करेगा। वो हमें हमारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेगा। मतलब कोई किसी को कमियों के साथ क्यों एक्सेप्ट करेगा? श्वेता ने पूछा। दोस्ती परफेक्ट इंसान से नहीं की जाती, ना ही दोस्ती में कोई शर्त होती है। हमारे दोस्त में लाख कमियां हों, पर वो हमारा दोस्त है। हम उसे अपने अनुरूप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, वो जहाँ गलत है वहाँ उसे सही ज़रूर करेंगे, पर 2 सच्चे दोस्त एक दूसरे को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वो हैं। मेरे दोस्त, चाहे वो प्रियंका हो या हर्षिता, सब मुझसे अलग हैं। सब में गुण हैं तो अवगुण भी हैं, पर हमने एक दूसरे को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। एक दूसरे में लाख कमियां सही, पर हम दोस्त हैं, बबीता ने श्वेता को समझाया। सही कहा आपने मम्मी, बदलना क्यों है? जो जैसा है वो वैसे ही बहुत अच्छा है, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। और दोस्ती का 7वां वचन क्या है? दोस्ती का 7वां वचन है, यू जंप आई जंप, बबीता हंसते हुए बोली। हैं, ये क्या है मम्मी? टाइटैनिक फिल्म का डायलॉग? श्वेता ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, दोस्त का साथ हर समय निभाना, उस पर आई हर मुश्किल को अपने ऊपर लेना, उसकी मुसीबत में उसे बचाने के लिए कूदना पड़े तो वो भी करना, बबीता ने कहा। पता है, श्वेता हमारी एक सहेली है, अनु। उसका परिवार बहुत रूढ़िवादी विचारों का है। जब वो कॉलेज के दूसरे साल में थी तो उसकी शादी तय कर दी। कहा फाइनल ईयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब हर्षिता आंटी ने उसकी दादी का सामना किया और उन्हें समझाया कि शादी भले कर दो, पर ग्रेजुएशन करने दो। बहुत हिम्मत चाहिए थी उसकी दादी का सामना करने के लिए, पर उसने किया और आज उसकी वजह से ही अनु अपने मुश्किल दौर में नौकरी कर पाई। मेरी सहेली मेरा नाम लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। दोस्ती की थी, निभानी तो थी, मुझे उसका साथ देना पड़ा। एक दिन वो पकड़ी गई और साथ में मेरी भी क्लास लग गई, बबीता ने बताया। श्वेता ने हैरत भरे अंदाज में कहा, हो, तो आपकी दोस्ती टूट गई होगी? बिल्कुल नहीं, हमने मिलकर डांट खाई और अगले दिन हम मार्केट जाकर उसने मुझे डांट खाने के लिए गोलगप्पे खिलाए, बबीता ने हंसते हुए कहा। सही बात है, यू जंप आई जंप, डांट भी एक साथ और गोलगप्पे भी एक साथ, श्वेता ने कहा। बिल्कुल, अब समझ में आया कि सच्चा मित्र कैसा होता है, बबीता ने कहा। बिल्कुल मम्मी, और मुझे मेरा सच्चा मित्र मिल भी गया है, श्वेता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अच्छा, कौन है वो? हमें भी तो पता चले, बबीता ने प्यार से पूछा। श्वेता ने उसके गले लगते हुए कहा, आप हो मेरी सबसे सच्ची और अच्छी दोस्त। आप हर वचन निभाते हो,
आप मुझे मेरी कमियां बताते हो, अपनी आंचल में छुपाकर मुझे रोने देते हो। आप एक पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, मेरी हर सफलता और असफलता में मेरे साथ रहती हो और पापा की डांट से मुझे बचाती भी हो। तो हुए ना आप मेरे सच्चे दोस्त, बबीता ने श्वेता को गले लगाते हुए कहा। यस माय डॉल, मैं तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ एक दोस्त की भांति रहूँगी। हमेशा याद रखना, यू जंप आई जंप। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।